एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Assalamualaikum dear students, I am Professor Naila Shabir and I am teaching you Pak Study for 9th class. I do hope you all are fine and healthy at your homes and you all are enjoying your vacations. Students, enjoy vacations मैंने word use किया, मैंने कहा yes, कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों की ऑनलाइन टीचिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसी में हमें काफ़ी दिनों तक, काफ़ी अरसे तक, महीनों तक इवन हमें घर में रहना पड़ा। घर में रहने से हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि कुछ ना कुछ आपने इस वायरस से या इस लॉकडाउन से सीखा। पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों ने सीखी, आप लोग कर भी रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें इन्फॉर्म करते रहते हैं, बताते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखूं तो यस, एक इंजॉयबल टाइम इस तरह से मिला कि आपको फैमिली को आपने टाइम दिया, आपने घर के कामों में दिलचस्पी ली और वो एक्टिविटीज़ जो घर में रह के आप कर सकते थे, जिन एक्टिविटीज़ से आप सालों से दूर थे, उन एक्टिविटीज़ को आपने परफॉर्म किया, उनमें हिस्सा लिया, काम किया, तो आपको मज़ा भी आया। लेकिन दुआ गो हूँ कि ये जो वायरस है ये अब दुनिया से ख़त्म हो जाए और हमारी रूटीन जो है वो मुतासिर दोबारा से ना हो। स्टूडेंट, एज़ यू नो डैट वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट टर्म। जो फर्स्ट 50% है, यानी कि फ़र्स्ट 50% का जो पोर्शन है, यानी कि 2 चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड एंड आई ऑल्सो डिस्कस्ड विद यू फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स और एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस या पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर चैप्टर नंबर 3 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड 50%। ठीक है, सो यू हैव टू ओपन योर बुक्स, टेक आउट योर पेन एंड पेंसिल एंड यू हैव टू नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बताती चलूँ, आज है हमारा लेक्चर नंबर 26। ठीक है, सो वी हैव लेक्चर नंबर 26 and we are going to discuss the important points of today's topic. Before starting our lecture, I would like to share something regarding previous lectures. We have completed first 50%, which was based on 2 chapters. Chapter number 1, ideological basis of Pakistan, and the second was the Pakistan movement and emergence of Pakistan, जो कि हमने किया पाकिस्तान की नज़रियाती, हमारा नज़रियाती असास पहला चैप्टर था और जो सेकंड चैप्टर था वो पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम था, जिसको हमने डिटेल में एक्सप्लोर किया। इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर को डिस्कस करेंगे और आई डू होप कि अब तक आपकी बुक जो है वो आप तक पहुँच चुकी होगी, इंग्लिश वेरिएंट के पास भी बुक आ चुकी होगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और उसके साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 3 विच इज़ सेकेंड 50%। उसको हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर 26, चैप्टर नंबर 3, लैंड एंड एनवायरनमेंट। This chapter is all about Pakistan's land and Pakistan's environment. We are going to discuss Pakistan's location, we are going to discuss climate of Pakistan, we are going to discuss Pakistan's wild animals, wildlife, we are going to discuss about forest, rivers, oceans, especially we are going to discuss mountains, we are going to discuss deserts. So this is all about Pakistan. पाकिस्तान की ज़मीन कैसी है, पाकिस्तान का माहौल कैसा है, पाकिस्तान की आबो हवा कैसी है,
पाकिस्तान का जो जानवर हैं वो कौन कौन से यहाँ होते हैं, पाकिस्तान में पहाड़ कैसे हैं, ठीक है, और फिर पाकिस्तान के जो दरख्त हैं या कौन कौन से पौधे यहाँ पर उगते हैं, पाकिस्तान की ज़मीन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, सहरा हैं तो वहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन या एनिमल्स होते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है, माहौलियाती आलूदगी, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। और फिर हम ये भी साथ साथ डिस्कस करेंगे कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको कौन कौन से ऐसे हैज़र्ड्स हैं, हैज़र्ड्स टू आवर इन्वायरमेंट, हमारे माहौल को कौन कौन से ख़तरात लाहक हैं, सो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर विच इज़ पाकिस्तान का महल वकू। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ पाकिस्तान का महल वकू, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लोकेशन ऑफ Pakistan. So before starting our lecture, I would like to share some important points for this lecture. जैसे कि हम introduction तारुफ से start करते हैं, and we have tradition to conclude our topic और long question, तो वो हम इसमें लाजमी लिखेंगे। Then हम importance of location लिखेंगे, फिर हम उसके आगे डिटेल में जाएंगे, ठीक है, जैसे ये सारे points यहाँ पे लिखे हैं। So let's start with introduction. इंट्रोडक्शन में या तारुफ के अंदर आप क्या लिखेंगे? तो स्टूडेंट, पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। सबसे पहले हम ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देंगे कि पाकिस्तान है क्या, क्योंकि हमारा सवाल है द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के महल वकू की अहमियत हमने बतानी है, हमने बताना है पाकिस्तान के महल वकू की या पाकिस्तान के लोकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो उसके देखो, सबसे पहले हम पाकिस्तान को बताएंगे कि पाकिस्तान क्या है, फिर उसका महल वकू यानी लोकेशन बताएंगे, देन वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। सो सबसे पहले पाकिस्तान बर आज़म एशिया में वाक़या है, जनूबी एशिया का एक अहम मुल्क है। पाकिस्तान का कुल रकबा जो है वो 7,96,096 मुरबा किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर है। 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, और ये कुल रकबा जो दुनिया का टोटल एरिया बनता है उसका 0.67% है। पाकिस्तान का करीबन 58% जो एरिया है वो पहाड़ों और सतू मुर्तफ़ा यानी प्लेटोज़ जो हैं उन पर मुश्तमिल है। वी विल डिस्कस अबाउट प्लेटोज़ के क्या होते हैं। अगर आप जोग्राफ़ी आपने 8th क्लास 7th में पढ़ी होगी तो यू हैव आइडिया इन योर माइंड कि व्हाट प्लेटो इज़। फिर हम बात करते हैं कि तकरीबन 42% जो रकबा है वो मैदानों और रेगिस्तानों पर फैला हुआ है। पाकिस्तान एक वसी व अरीज़ मुल्क है जो कि जनूब में बहीर अरब के साहिलों और दरियाए सिंध के डेल्टाई मैदान से शुमाल के अभी मैं आपके सामने एक ग्राफ सा बनाऊंगी, एक पिक्चर बनाऊंगी, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आ सकेगी, ठीक है। और फिर इसके अंदर दरियाई मैदान भी मौजूद हैं, ठीक है, और पहाड़ी सिलसिले भी मौजूद हैं। और यही वजह है कि ये जो हमारी पहाड़ भी मौजूद हैं, समंदर के साथ भी कनेक्टेड हैं हम, दरिया भी मौजूद हैं, ठीक है, और सहरा भी हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान की जो आबो हवा है और उसकी वजह से मौसम में फ़र्क आता रहता है। फिर पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत मुल्क है कि अल्लाह ताला ने इसे एक मौजूद तबी माहौल से नवाजा है। तबी माहौल किसी मुल्क के रहने वालों के, अब जो भी फ़िज़िकल इन्वायरमेंट होता है, जो कि इनके हमारा माहौल होता है, उसका बहुत ज़्यादा असर होता है हमारी सोशल लाइफ पे, कल्चरल लाइफ पे, आपकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी लाइफ से रिगार्डिंग होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा असर होता है। जब हम फ़िज़िकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो फ़िज़िकल इन्वायरमेंट के अंदर हमारी लोकेशन आ जाती है कि किस लोकेशन पे हम रह रहे हैं, उसके फ़िज़िकल फ़ीचर आ जाते हैं कि क्या हम पहाड़ों वाले एरिया में रह रहे हैं, क्या हम डेजर्टेड एरिया में रह रहे हैं, क्या हम जो हैं समंदर के पास के एरियाज़ में रह रहे हैं, ठीक है, या हम प्लेन एरियाज़ में रह रहे हैं। फिर वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, ठीक है, वो हम देखते हैं कि एक्सटेंस है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है, मॉडरेट है, या किस तरह की इन्वायरमेंट उसका क्लाइमेट है। फिर पाकिस्तान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इतना सही कि तारुफ जो है उसमें हमने बता दिया कि पाकिस्तान जो है वो एक जनूबी एशिया में का मुल्क है
और एक मुस्लिम कंट्री है उसका पूरा नाम बता देंगे, फिर उसके रकबे को आप बताएंगे कि 7,96,094 मुरबा किलोमीटर है, और फिर पाकिस्तान के अंदर दरिया, मैदान, पहाड़, समंदर, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। मौसमी आबो हवा जो है वो तब्दील होती रहती है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को चारों जो मौसम है मेजर उनसे नवाजा है। साथ ही साथ एक हमारे पास एडिशनल जो है रेनी सीज़न जो बरसात का मौसम है वो भी मौजूद है। तो हम हर तरह का जो वेदर है या क्लाइमेट है उसको एंजॉय कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। सो इंग्लिश वर्जन आप यही लिखेंगे, द फुल नेम ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर एंड पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। पाकिस्तान साउथ एशिया का जो है एशिया के साउथ में मौजूद है, ठीक है, जो बर आज़म एशिया उसके साउथ में मौजूद है। सो इट इज़ अ कंट्री हैविंग फर्टाइल लैंड, लॉफ्टी प्लेन्स, रिवर्स, ब्यूटीफुल वैलीज़। और अगर देखें तो ये कहाँ तक स्ट्रेच किया हुआ है, अरेबियन सी तक। अभी मैं आपके सामने पिक्चर बनाऊंगी तो तब हम इसको देखते हैं। यहाँ तक तो हमने तारुफ लिख लिया, ये ऑलमोस्ट 1 पैराग्राफ बनता है, थोड़ा सा लेंथी आप इसे कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन आपका थोड़ा सा इम्प्रेसिव होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकेशन। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकेशन से पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं जो कि सेकंड पॉइंट होगा, वो होगा लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का महल वकू। फिर इनके नंबर हम चेंज कर सकते हैं, ये हमारे पास फिर टोटल हेडिंग जो है वो 10 बन जाएंगी। सो लोकेशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान का महल वकू, यानी पाकिस्तान जो है वो वाक़या कहाँ है, किस जगह पे मौजूद है पाकिस्तान। तो हम यहाँ पर आपके सामने मैं ड्रॉ करूँगी, ये मैंने जो हमारी साइड्स होती हैं वो मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि ये हमारा एज़ यूजुअल हमें पता है, वी नो कि दिस इज़ नॉर्थ। मैं कंप्लीट फॉर्म लिख देती हूँ जिसे उर्दू में शमाल कहा जाता है। दिस इज़ साउथ जिसे उर्दू में जनूब कहा जाता है। दिस इज़ ईस्ट जिसे हम मशरिक़ कहते हैं, और दिस इज़ वेस्ट जिसे हम मगरिब कहते हैं। तो ये मैंने साइड्स जो हैं हमारी 4 साइड्स, मेजर 4 साइड्स, वो मैंने ड्रॉ कर ली हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लेट्स सपोज कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा है पाकिस्तान, ठीक है, हमने सपोज कर लिया ये है पाकिस्तान। नाउ वी विल सी कि पाकिस्तान के साइड्स पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मौजूद हैं या पाकिस्तान ख़ुद कहाँ पे मौजूद है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी साइड जो ईस्ट है इसको देखते हैं। तो ईस्ट में, पाकिस्तान के ईस्ट में हमारे पास हमारा नेबरिंग कंट्री है जो कि है इंडिया, यानी भारत है हमारे मशरिक़ में। उसके बाद नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में हमारे पास चाइना है, ठीक है। वेस्ट की बात करें तो हमारे पास ईरान है, यानी मगरिब में हमारे पास ईरान है। और जनूब की बात करें तो यहाँ पे समंदर है जिसे हम अरेबियन सी कहते हैं, ठीक है, अरेबियन सी यानी बहीरा अरब इसे उर्दू में लिखा जाता है। आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो अरेबियन सी है, ये हमारे पास 4 साइड्स पे तो आ गए। फिर हमारे पास एक छोटी सी यहाँ पे एक हम करते हैं पोर्शन, थोड़ा सा हम नॉर्थ लेते हैं और थोड़ा सा वेस्ट लेते हैं, तो ये हमारे पास एक नई लोकेशन या एक नई साइड आ जाती है जिसे हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमारे पास जो कंट्री मौजूद है वो है अफ़गानिस्तान, ठीक है, और इसकी जो साइड होगी उसे हम कहेंगे शुमाल मगरिब। शुमाल मगरिब से फैला हुआ है आपके पास अफ़गानिस्तान, ठीक है। सो नाउ यू सी कि अगर हम देखें कि पाकिस्तान बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे मौजूद है जहाँ पर इंडिया जैसा बड़ा मुल्क मौजूद है, चाइना जैसा बड़ा मुल्क मौजूद है, ईरान जैसा मुस्लिम कंट्री मौजूद है, अफ़गानिस्तान जैसा मुस्लिम कंट्री मौजूद है, और साथ ही साथ वी आर ऑल्सो कनेक्टेड विद सी, जिसकी वजह से वी आर ऑल्सो कनेक्टेड टू अदर कंट्रीज़। समंदर की वजह से हम दूसरे और मुल्कों के साथ भी जुड़े हुए हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो मेजर लोकेशन आप ये बनाएंगे। आपने करना क्या है कि जब आप लोकेशन ऑफ पाकिस्तान को लिखेंगे तो आपने एक पैराग्राफ में लिखना भी है, यू हैव टू ड्रॉ दिस पिक्चर एज वेल। इट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर कि आप जब इस तरह से बनाते, इस तरह से ड्रॉ करते हो
तो एग्जामिनर को यही समझ आती है या वो यही परसीव करता है कि इस बच्चे को अच्छा खासा नॉलेज है रिगार्डिंग लोकेशन. सो यू हैव टू मेक दिस इन योर पेपर, इन योर टेस्ट. क्लियर? यहाँ तक आपको समझ आ गई कि पाकिस्तान अगर सेंटर में है तो उसके नॉर्थ में चाइना है, ईस्ट में इंडिया है, साउथ में अरेबियन सी यानी बहीरा अरब है, मगरब में वेस्ट में ईरान है और नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान मौजूद है. अब हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि ये जो पाकिस्तान का महल वक़ू है इसकी अहमियत क्या है. अगर पाकिस्तान इस लोकेशन में है तो इसकी अहमियत क्या है. अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ. आपकी हिस्ट्री जोग्राफ़ी की जो टीचर्स हैं, जब आप 7th 8th में थे तो उन्होंने आपको ज़रूर बताया होगा कि हमारे पास जो दुनिया का मैप होता है, वर्ल्ड मैप है, उसको रीड आउट करने के लिए हम कुछ स्केल्स बना लेते हैं. तो हमारे पास लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड्स मौजूद होते हैं. जैसे ये अगर मैं यूँ कहूँ कि मैप के ऊपर इस तरह से बॉक्सेस मौजूद होते हैं. सो ये लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड्स हैं आपके, और इन्हीं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में से हम ये डिग्रीज़ एक बना लेते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किस डिग्री पे मौजूद है. तो पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे पे 24 से 37 यानी 24 से 37 अर्ज़ बल शुमाली इनके नॉर्थ की साइड पे जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, और 61 से 77 तक ये जो आपका लॉन्गिट्यूड है ईस्ट मशरिक़ की तरफ यानी ईस्ट की तरफ वहाँ पे है. ठीक है, सो पाकिस्तान इज़ लोकेटेड बिटवीन लैटीट्यूड 23.5 या 23.5 डिग्री एंड 37 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 61 डिग्री एंड 77 इन ईस्ट. और फिर इंडिया लाइज इन द ईस्ट, चाइना लाइज इन द नॉर्थ, ईरान लाइज इन द वेस्ट एंड अरेबियन सी लाइज इन द साउथ एंड ऑल्सो इन द अफ़गानिस्तान लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट. सो इंग्लिश वेरिएंट इस तरह से आप इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. हमारे पास आगे है कि अब हमने डिस्कस करनी है पाकिस्तान की लोकेशन की अहमियत. ठीक है, महल वक़ू हमने डिस्कस कर लिया, अब हम उसकी अहमियत पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, देखें इम्पोर्टेंस. तो महल वक़ू की अहमियत. अब हमने ये देखना है कि हमारा जो पाकिस्तान है वो क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे है, ये उसकी क्या अहमियत है. पाकिस्तान जिस जगह पे दुनिया के नक्शे में मौजूद है उसकी क्या अहमियत है. तो एज़ यू सी कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इस तरह से हो जाती है कि पाकिस्तान के अतराफ़ में इसकी साइड्स पे जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत मेन कंट्रीज़ हैं. चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर है, एक इमर्जिंग स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी जो है वो है दुनिया की एक पावरफुल कंट्रीज़ में अब चाइना का शुमार होता है. इंडिया जो है वो भी बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है, हमारा नेबरिंग कंट्री है. ठीक है, और एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो भी पॉपुलेशन क्योंकि ज़्यादा है तो वहाँ पे कस्टमर्स और ये लोग जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, कंज्यूमर्स ज़्यादा हो जाते हैं. फिर हमारे पास अफ़गानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, ईरान मुस्लिम कंट्री है. अरेबियन सी की वजह से, अरेबियन सी ऐसा समंदर है समंदर है जिसकी वजह से वी आर कनेक्टेड टू अदर कंट्रीज़ एंड वी डू आर ट्रेड मेजर ट्रेड थ्रू दिस अरेबियन सी. क्योंकि समंदर के रास्ते हमारी बहुत सारी जो तिजारत है वो समंदर के रास्ते होती है. तो वी कैन सी एक से पाकिस्तान इज़ द गेटवे है टू कनेक्ट ईस्ट टू वेस्ट. मशरिक़ और मगरिब को मिलाता है पाकिस्तान, इस जगह पे मौजूद है. और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर लगी रहती हैं. क्लियर? सो इतनी सी आप बात लिखेंगे इस पैराग्राफ के अंदर. अब बात हम करते हैं पाकिस्तान एंड चाइना की बात, कि चाइना जो है पाकिस्तान के कहाँ पे है, नॉर्थ में है. सो चाइना जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना मौजूद है, और पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना जो मौजूद है उसके साथ साथ पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो भी बेमिसाल. ना सिर्फ चाइना हमारा नेबरिंग कंट्री है बल्कि हमारी जो दोस्ती है, जो एक फ्रेंडशिप है पाकिस्तान और चाइना की, वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है. वो ट्रू इमोशंस पे, सिंसियर इमोशन पे बेस करती है. ठीक है, और दुनिया के नक्शे पे चाइना जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी के तौर पर इमर्ज हो रहा है. ठीक है, चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है. चाइना ने पॉसिबल असिस्टेंस प्रोवाइड की है पाकिस्तान को, चाहे वो अमन के दिन हो या जंग के दिन हो. फिर
एक बहुत ही ज़्यादा जो पाकिस्तान और चाइना की कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम किया गया है और वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल हैं, अप्रिशिएबल हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान और चाइना के ये जो प्रोजेक्ट्स हैं मेजर। इसके अलावा दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है दोनों के दरमियान, सोशल रिलेशन है, ठीक है। और जो पाकिस्तान की और चाइना की जो नेशन है वो भी एक दूसरे के दिलों में सिंसियर जो इमोशंस हैं वो मौजूद हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी कि पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ एज़ हाई एज़ हिमालयन माउंटेन, कि ये हिमालय के पहाड़ों से भी ऊंची है। इट इज़ एज़ डीप एज पैसिफिक ओशन, ये बहरिया ओकेनूस से भी गहरी है, सबसे ज़्यादा जो गहरा समंदर है उससे भी ज़्यादा गहरी है, डीप है ये। और सबसे मज़े की बात है इसमें कहा जाता है इट इज़ एज़ स्वीट एज़ हनी, और ये इतनी मीठी है जैसे कि शहद। सो पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है उसके बारे में ये कहा जाता है। और अगर पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप की बात करें तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये द रियल सिंबल जो उनकी निशानी है दोस्ती की, जो यादगार है, वो कराक्रम हाईवे है, जिसे हम इंग्लिश में सिल्क रूट भी कहते हैं। सिल्क रूट जो है ये ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर है और ये पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करती है। एक पास से गुजरगाह है खंजराब पास। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं जिन्होंने नॉर्दर्न एरियाज़ का विज़िट किया होगा, वो शायद कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने खंजराब पास देखा होगा जहाँ पे पाकिस्तान और चाइना कनेक्टेड हैं। और आपने शराय रेशम, शराय कराक्रम या कराक्रम हाईवे भी सुनी होगी क्योंकि आप उसी पे ट्रैवल करके वहाँ तक पहुँचते हो। तो सिल्क रूट इज़ द रियल एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। अब इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट इनकी दोस्ती का एक प्रोजेक्ट है जो इसके शुरू हुआ है, डैट इज़ नोन एज सी पैक। ये आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना भी होगा। सी पैक को न्यूज़ में आप सुनते होंगे, आप अखबारात में देखते होंगे, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा जिक्र आता है। और पूरी जो दुनिया है उसकी नज़रें इस प्रोजेक्ट पे लगी हुई हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि पाकिस्तान के अंदर और चाइना तो ऐसा मैंने बताया कि इमर्जिंग सुपर पावर है और इमर्जिंग इकॉनमी है, स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है ऑफ द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान के लिए भी नए रास्ते खुल रहे हैं तरक्की के। और पाकिस्तान के अंदर अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो इससे पाकिस्तान के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बिज़नेस जनरेट होगा। सो दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर द पाकिस्तान प्रोग्रेस। अगर मैं बात करूँ सी पैक क्या है, ये जो है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, पाक चाइना मुआशी राहदरी इसे उर्दू में कहा जाता है। और ये है क्या कि चाइना से पाकिस्तान के चारों सूबों से गुज़रती हुई एक सड़क बनाई जाएगी जिस पे काम हो रहा है, ठीक है। और ये इन चारों सूबों को कनेक्ट करती हुई जाके कहाँ जाएगी, गवादर, यानी चाइना से स्टार्ट होके गवादर तक ये रूट होगा, रोड है जो कि एक सड़क बनाई जाएगी। और गवादर पे जाके, गवादर आपको पता है हमारी एक मॉडर्न इक्विपमेंट से भरपूर हमारी एक सी पोर्ट है जो कि बनी है चाइना के ही ताउन से। गवादर जो सी पोर्ट है वो भी बनी है। और अब सी पैक जो है इसमें भी गवादर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जब सारी चाइना से जो ट्रेड होगी वो इस सड़क के रास्ते पाकिस्तान के चारों सूबों से कनेक्टेड होती हुई गवादर पहुंचेगी और फिर गवादर से वो आगे डिफरेंट कंट्रीज़ में वो जो भी ट्रेड गुड्स हैं वो जाया करेंगी। इससे होगा क्या, जब एक सड़क बनती है, एक रोड बनती है, ना वो सिर्फ शहरों को कनेक्ट करती है, ना सिर्फ वो फासलों को कम करती है, डिस्टेंस को कवर करती है, बट ऑल्सो इट जनरेट्स बिजनेसेस फॉर द पीपल लिविंग देयर। फॉर एग्जांपल एक रोड बनी है तो उस रोड पे अगर ट्रैफिक फ्लो चलेगा होगा तो उसकी साइड पे आपको पता है पेट्रोल गैस पंप्स वगैरह भी बनना शुरू हो जाएंगे, फिर वहाँ पे लोग भी रहेंगे, फिर उन गाड़ियों की जो गाड़ियाँ वहाँ से गुजरेंगी या बसेस गुजरेंगी या जो भी ट्रक्स वगैरह गुजरेंगे उनकी मेंटेनेंस के लिए भी वहाँ पे वर्कशॉप्स वगैरह बनना शुरू होगी। फिर जो वो लोग वहाँ काम करेंगे तो इसलिए उन्होंने खाना भी है तो होटल भी बनना शुरू हो जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हॉस्पिटल्स भी बनेंगे। मीन्स जो इंसान की बेसिक नीड्स है वो आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाती है। फिर हॉस्पिटल्स बनेंगे, सोसाइटीज़ बन जाएंगी उस सड़क के साइड्स पे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी जो है वो मिल जाएगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी, बिज़नेस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। लोगों को अच्छी अच्छी सहूलियात जो है वो मुयस्सर
होंगी। सो इस तरह से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है CPEC हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पाकिस्तान एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ। सेंट्रल एशियन स्टेट्स का मैंने मैप पे जिक्र इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो हमारे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट वो अफ़गानिस्तान के साथ उस पोर्शन के साथ कनेक्टेड हैं। सो करीब तो हैं वो हमारे, लेकिन चूँकि वो मुस्लिम स्टेट्स हैं इसलिए वी हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद देम। और ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं जिन्हें मशरिक़ वस्ता की रियासतें कहा जाता है, हुआ क्या था कि रशिया फेडरेशन जो थी, रशिया जो था, रूस जो था, वो अफ़गानिस्तान जंग में हार गया था, वो टूट गया और कमज़ोर हो गया। तो उसमें से कुछ रियासतें जो थीं वो आज़ाद हुई थी, ठीक है, जिसमें आप कागिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह ये रियासतें हैं। और ये जो कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स, दे आर फार अवे फ्राम सी, दे आर नॉट कनेक्टेड विद सी, दे आर सी, वो कहते हैं इसे हम कि ये जो है इनके साथ समंदर नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है, ये किसी भी, ये हर तरफ से खुश्की के साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में ये है कि दे आर रिच इन ऑयल एंड गैस, दे आर ऑल्सो रिच इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सो दे आर वेल्दी स्टेट्स, बहुत ज़्यादा अमीर रियासतें हैं ये, क्योंकि उनके पास एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा है, उनके पास ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स भी मौजूद हैं उसकी प्रोडक्शन के लिए, सो दे आर सो गुड। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने इनके साथ ट्रेड स्टार्ट की थी एज़ दे गॉट इंडिपेंडेंस, तो पाकिस्तान ने इनके साथ ट्रेड जो थी वो शुरू कर दी थी। तो पाकिस्तान के इनके साथ रिलीजियस एफिलिएशन भी है, कल्चरल एफिलिएशन भी है, और इसके साथ साथ हमारे इनके साथ ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो रिलेशनशिप हैं वो बिल्डअप हो चुके हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कहलाते हैं। लैंड लॉक्ड, जैसे मैंने कहा कि दे आर फार अवे फ्राम सी, लैंड लॉक्ड हैं, खुश्की से घिरे हुए हैं और इनके पास कोई समंदर नहीं है। तो पाकिस्तान ने क्या किया है कि पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री हु प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट सी रूट फॉर ट्रेड पर्पस टू दीज सेंट्रल एशियन स्टेट्स, कि पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स को अपना सी रूट प्रोवाइड कर रहा है। इनके सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं, इनकी जो तिजारत है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से फिर पाकिस्तान आती है, और फिर पाकिस्तान से कराची जो हमारी बंदरगाह है, सी पोर्ट्स हैं, उनके ज़रिए ये फिर दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं। तो पाकिस्तान ने इन स्टेट्स को अपना जो समंदरी रास्ता है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दी हुई है। सो दीज स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और हमारे इनके साथ बहुत अच्छे टर्म्स मौजूद हैं। फिर हम मूव करते हैं पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान की तरफ। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इनकी तारीख़ बहुत पुरानी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को थोड़ा सा चंद महीने लेट जो है वो रिकगनाइज़ किया था एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सरहद है उसको हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बॉर्डर लाइन है, ठीक है। और पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ भी बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस जो रिलेशनशिप्स हैं, एफिलिएशन है वो मौजूद है, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो हैं वो उनके रिलेशनशिप जो हैं वो उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है, चूँकि नेबरिंग इस्लामिक कंट्री है, तो हमारा जो मुल्क है उसकी पॉलिसीज़ में ये शामिल है बात कि हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छे होने चाहिए। अब हम बात करते हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान एंड इंडिया की। पाकिस्तान और इंडिया जो हैं, जब इनकी बात आती है तो एक ही के दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये जो राइवलरी वाली इनकी अपोजिशन है या इनकी एक दरमियान एक कन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी अरसे से है, ठीक है। वो हमें पता है, वो इंडिपेंडेंस से पहले का भी है और अब भी चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि इंडिया डिड नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान एज इंडिपेंडेंट स्टेट येट। उसने कभी तस्लीम ही नहीं किया, वो पाकिस्तान को चाहता है हमेशा कमज़ोर करना। एनी हाँ, पाकिस्तान के मशरिक़ में इंडिया मौजूद है, भारत मौजूद है, एंड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पे भारत आता है। पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात करें तो दोनों के दरमियान 3 जंगें हो चुकी हैं। बोथ आर एटॉमिक पावर्स, बोथ आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ देयर बजट ऑन देयर डिफेंस, कि चूँकि दुश्मनी है, लड़ाई का ऑल द टाइम वो एक एनवायरनमेंट सम टाइम रह जाता है, तो बस दोनों जो हैं वो इक्विपमेंट की, वेपन्स की दौड़ में लगे हुए हैं कि लेटेस्ट वेपन जो इक्विपमेंट जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास इन केस ऑफ वॉर हैपन्स,
इन दिस रीजन अगर इस खत्ते में होती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू, बर्निंग इशू, हॉट इशू, और कह सकते हैं आपके द एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, बोन ऑफ कंटेंशन जो है, फसाद की जो जड़ है बेसिकली इन दोनों मुल्कों के दरमियान, डैट इज़ कश्मीर इशू। क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि यू नीड टू रिजॉल्व कश्मीर इशू फर्स्ट एंड देन वी आर रेडी फॉर डायलॉग्स एंड फॉर म्यूचुअल ट्रेड एंड फॉर म्यूचुअल प्रोजेक्ट्स। बट इंडिया डिनाइज इट, और इंडिया की जो ऑब्स्टिनेशन है, हट धर्मी है, उसकी वजह से स्टिल जो कश्मीर इशू है वो हैंगिंग सिचुएशन में, इट इज़ नॉट रिजॉल्व येट। हाँ, अगर ये बात हम करें कि अगर ये कश्मीर इशू रिजॉल्व हो जाता है तो देन देयर विल बी पीस इन दिस रीजन, इस पूरे खत्ते में अमन हो जाएगा। क्योंकि इस पूरे खत्ते में अगर दो बड़े एक दूसरे के राइवलरी हैं तो वो पाकिस्तान और इंडिया है, जिनके दरमियान एक दूसरे के लिए दुश्मनी रहती है। और वो दुश्मनी सिर्फ इसी वजह से कि इंडिया ने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, और एक कश्मीर इशू। ठीक है, मैं बता दें सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी इंडिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अरेबियन सी की। जो समंदर होता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है किसी भी मुल्क के अंदर। ठीक है, क्योंकि समंदर के रास्ते आपकी मेजर ट्रेड होती है, जो दूर के ममालिक होते हैं उनके साथ आपकी तिजारत होती है। तो पाकिस्तान जो है अरेबियन सी के ये साहिल पे मौजूद है, पाकिस्तान का एक बड़ा पोर्शन, और इसके रास्ते हम ट्रेड करते हैं। मगरिब और मशरिक़ के दरमियान ये जो ट्रेड है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मशरिक़ और मगरिब यानी कि ईस्ट और वेस्ट के दरमियान एक गेट वे की हैसियत रखता है, गुज़रगाह की हैसियत रखता है कि मशरिक़ और मगरिब को आपस में मिलाने का काम ये अरेबियन सी कर रहा है। क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर तिजारत है दुनिया की वो अरेबियन सी के ज़रिए होती है, स्पेशली अगर मशरिक़ से मगरिब तिजारत करनी हो। तो अरेबियन सी इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन ओशन या अरेबियन सी इज़ द वार्म वाटर सी, ये गर्म पानी का समंदर है। ऐसा समंदर है जिसमें जो माहौल है, जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है। आपने मूवीज़ में ये कहीं देखा होगा कि कुछ ऐसे समंदर होते हैं जिसमें बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, आइसबर्ग्स मौजूद होते हैं, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल इन दैट सिचुएशन। तो पाकिस्तान का जो ये समंदर है अरेबियन सी, जो पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है, उसकी वजह से ये वार्म वाटर है। तो पाकिस्तान जो है इस एक अहम ट्रेड रूट पे मौजूद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अहमियत बढ़ जाती है। पाकिस्तान जो है वो इसी अरेबियन सी की वजह से जो आपके डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और जो हमारा पर्शियन गल्फ़ है, खलीज फ़ारस जिसे कहते हैं, पर्शियन गल्फ़ मीन्स जो कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जैसे कि ईरान है, कुवैत है, ठीक है, और हमारे पास कतर है, बहरीन है, ओमान है, अरब एमिरेट्स हैं, इराक़ है, सऊदी अरेबिया है। दीज़ आर द अरब कंट्रीज़ विच आर नोन एज़ खलीज फ़ारिस। उर्दू में हम इसे खलीज फ़ारिस कहते हैं और इंग्लिश में हम इन्हें पर्शियन गल्फ़ के नाम से याद करते हैं। ये तमाम पर्शियन गल्फ़ जो है, ये तमाम कंट्रीज़ दे आर वेरी वेरी रिच विद द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, जो उनके पास तेल की दौलत से माला माल हैं। और खलीज फ़ारिस की बिना पर बहरीन हमेशा से बड़ी ताकतों के दरमियान तवज्जो का मरकज़ रहा है। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ये एरिया रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ कनेक्टेड टू दीज पर्शियन गल्फ़ कंट्रीज़। ये जितने भी पर्शियन गल्फ़ के अंदर कंट्रीज़ आते हैं इनके साथ कनेक्टेड है, और ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो तेल की दौलत से माला माल हैं, और पूरी दुनिया में तेल की जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा इधर होती है। पूरी दुनिया की नज़रें इधर लगी रहती हैं। ठीक है, कराची के अंदर कराची, पोर्ट कासिम और गवादर पाकिस्तान के अहम सी पोर्ट्स हैं, जिनके ज़रिए पाकिस्तान इन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान एंड द अदर कंट्रीज़। इस अरेबियन सी की वजह से ही वी आर ऑल्सो कनेक्टेड टू अदर साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कंट्री है साउथ ईस्ट एशियन जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, दारुल इस्लाम, इनके साथ हम कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान के इसी सी रूट की वजह से हमारे इनके साथ गुड रिलेशंस हैं। वी आर एंजॉइंग गुड रिलेशंस विद दीज कंट्रीज़। और इसके अलावा हमारे पास जो साउथ एशियन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बांग्लादेश हैं या मालदीव हैं या श्रीलंका हैं, दीज आर द कंट्रीज़ जिनके साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स मौजूद हैं। अगर आप देखो, ओवरव्यू करो इस सारे क्वेश्चन का, तो यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल रियलाइज़ कि पाकिस्तान is situated in very important location because it has strong neighboring countries, it has powerful neighboring countries, it has important sea route जो कि trade route है which connects east and west
जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रेड सी रूट जो है वो पाकिस्तान के एक्सेस में है, जिसकी वजह से पाकिस्तान हैज़ बीन ऑलवेज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और सोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू द वेस्टर्न कंट्रीज़ और टू द बिग पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को एंड करेंगे, और क्योंकि जब आप हर हेडिंग के बारे में एक एक पैराग्राफ लिखेंगे तो हमारे पास इनफ मटेरियल हो जाएगा टू कंप्लीट दिस लॉन्ग क्वेश्चन। कंक्लूजन में आप सिर्फ यही बात लिखेंगे जो कि आपने तारुफ में लिखा था कि पाकिस्तान जो है कि एक अहम ख़ित्ते में, दुनिया के एक अहम हिस्से में वाक़या है, जहाँ पे इसके बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो इसके साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। अहम तिजारती रास्ते पे ये वाक़या है जिसकी वजह से ये मशरिक़ और मग़रिब को मिलाता है। इस वजह से पाकिस्तान की जो लोकेशन है, पाकिस्तान के महल वक़ू की अहमियत बढ़ जाती है और पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज़ बन जाता है। सो इसलिए आप इसको यहाँ पे इसका हासिल कलाम जो है वो लिख देंगे और कंक्लूड कर देंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर सवाल हमारा ख़त्म होता है, लेक्चर ख़त्म होता है हमारा। और थोड़ा सा क्विकली बस इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस किया है। सो क्विकली इसको रिव्यू करेंगे। सो वी हैव डिस्कस्ड पाकिस्तान का महल वक़ू यानी कि लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। लॉन्ग क्वेश्चन था हमारा, द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान हमने डिटेल में डिस्कस करनी थी। सो वी हैव डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन, वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू आउट मैप एंड वो जो पिक्चर मैंने बताई थी उसके ज़रिए। फिर हम इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन की बात करते हैं कि पाकिस्तान किस खित्ते में मौजूद है, मैप पे दुनिया के कहाँ मौजूद है, और उसकी इम्पोर्टेंस को हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज़ के पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ में कौन कौन से मुल्क हैं। फिर पाकिस्तान और चाइना की बात करते हैं। पाकिस्तान और चाइना में हमने डिस्कस किया कि इनकी दोस्ती लाजवाल है और लॉन्ग लास्टिंग है, सिंसियर इमोशन पे बेस करती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे दे आर वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। और उसके बाद सेंट्रल एशियन स्टेट्स, दे आर रिच इन ऑयल एंड गैस, दे आर ऑल्सो रिच इन एग्रीकल्चर। Their population is less but their area is almost 6 times larger than Pakistan's area. So फिर हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं कि हमने अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री, और इसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अगर बात करते हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द बॉर्डर लाइन विच इज़ नोन एज ड्यूरेंट लाइन। एंड देन पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ आर राइवल्स टू ईच अदर, अपोजिशन है इनके दरमियान, वॉर्स लड़ चुके हैं, दे आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ देयर बजट ऑन देयर वॉर्स एंड दिस एंड दैट। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरी दुनिया का। फिर अरेबियन सी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी रूट, सी ट्रेड रूट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टू द आउटर वर्ल्ड। फिर हमने बात की पाकिस्तान जो है साउथ ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं एशिया के अंदर उनके साथ कनेक्टेड है। इसके साथ साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, जैसे मैंने बात की थी श्रीलंका की बात की थी, हमने बांग्लादेश और मालदीव की बात की थी कि तो पाकिस्तान के इन तमाम कंट्रीज़ के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छे रिलेशनशिप हैं। और ये ट्रेड, चूँकि ट्रेड के थ्रू ये रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं और म्यूचुअल प्रोजेक्ट्स जिन पे हम काम करते हैं और उनकी सक्सेस पे बेस करते हैं रिलेशनशिप्स। ठीक है, आई डू होप कि आपको लेक्चर आज का समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट मैंशन इन कमेंट बॉक्स और यू कैन मेक कॉल टू मी। I will try my level best to make you comprehend, to make you understand the concept. Clear? अब हमने करना क्या है इस लॉन्ग क्वेश्चन का, अपनी बुक में देखते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन किस नंबर पे है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। पाकिस्तान का महल वक़ू और इसकी अहमियत तफसील से बयान करें, तो हम ये सवाल कर चुके हैं। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन इसका देखें तो हमारे पास इसका फ़िलहाल एक ही शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो कि महल वक़ू की तारीफ़ बयान करें। ठीक है, तो महल वक़ू की तारीफ़ आपको मैंने बता दी कि लोकेशन होती है और उसमें आपने पाकिस्तान के महल वक़ू के बारे में बता देना है। ठीक है, पाकिस्तान कहाँ कहाँ मौजूद है। उसके बाद इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे कुल रकबा, इसमें सिर्फ एक बात ये दिखी हुई है 7,96,096 मुरबा किलोमीटर, ये आप देख लेंगे। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ आपने एक्सरसाइज बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs पे रिलाई नहीं करना होता, यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी थिंग ऑफ योर बुक। ठीक है, सो हम इसको पढ़ेंगे। दिस चैप्टर इज़ द मोस्ट फैसिनेटिंग चैप्टर ऑफ ऑल द चैप्टर्स, क्योंकि मुझे ये फैसिनेटिंग इसलिए लगता है कि इसके अंदर बड़ी कलर्स मौजूद हैं। ठीक है, वैसे आपने इतनी बोरिंग हिस्ट्री पढ़ी, फिर वो आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट, समटाइम इट साउंड्स बोर्ड,
लेकिन बोरिंग, बट हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो कलरफुल है। एंड आई विल डेफिनेटली शो यू सम कलरफुल पिक्चर्स ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान के अंदर क्या क्या खूबसूरती मौजूद है। और आप लोगों ने क्या करना है कि इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आप पाकिस्तान के एरियाज़ को ख़ुद एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनकी कलेक्शन अपने पास रख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे करते हैं जी अपना लेक्चर एंड। आपने ये क्वेश्चन याद करना है, ये अंडरस्टूड बात है। यू हैव टू लर्न दिस लॉन्ग क्वेश्चन कम्प्लीटली। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने टीचर्स को और पेरेंट्स को दुआ में याद रखें। मिस नाइला शब्बीर को दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।